दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने HDFC बैंक से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम HDFC बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट SBI में है या फिर यूको बैंक में है या कोई भी बैंक में है, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग किस तरह से HDFC बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप गूगल ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे HDFC बैंक। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर HDFC बैंक पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बोरो, आप यहाँ पर बोरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर पॉपुलर लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप कई तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेपरलेस पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर व्यू योर लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 2,14,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम HDFC बैंक से 2,14,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि आपको ज्यादा लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ पर ज्यादा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आप अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 25,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 2,14,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 2,14,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से EMI मंथ को भी चूज कर सकते हैं, जितने महीने की EMI पर आपको लोन चाहिए। यदि हम यहाँ पर 2,14,000 रुपए लोन 60 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर मंथली EMI होगा 4,747 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, तो हमें यहाँ पर 11.88% पर एनम के अनुसार से यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस के लिए आ गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है वुड यू लाइक टू इंश्योर योर लोन अमाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको नो कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन का डिटेल दिया गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है यदि आप 2,14,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर डिडक्शन होगा 2,559 रुपए और यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है प्रोसेसिंग फी होगा 2,359 रुपए और यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी होगा 200 रुपए, यानी कि टोटल 2,559 रुपए आपको काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2,14,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 2,11,441 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर बैंक IFSC, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर योर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर योर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी मैंडेट सेटअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर मैंडेट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए दोनों बॉक्स में टिक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंडेट सेटअप करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से मैंडेट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से मैंडेट को सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड पिन को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से मैंडेट सेटअप करेंगे तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड पिन को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू एनपीसीआई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर एक कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कार्ड एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सीवीवी, तो एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर रहता लिखा हुआ, आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिक्योरिटी मैंडेट सेटअप हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईएमआई रीपेमेंट मैंडेट को सेटअप करना होगा। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू एनपीसीआई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एक कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है एक्सपायरी मंथ और ईयर, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है सीवीवी, तो एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर रहता लिखा हुआ, आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लोन डिटेल शो करता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सैंक्शन लेटर दिया गया, तो आप यहाँ से लोन सैंक्शन लेटर को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद रिसीव मनी नाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर बताना जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आने में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का समय लग सकता है, कभी कभी 24 घंटे का भी समय लग जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर देखिए हमने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होना चाहिए। यदि आपका दूसरा किसी भी बैंक में अकाउंट है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एचडीएफसी बैंक से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।